हाय गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर जो आपके लिए है सरप्राइज। जी हाँ, पापा जी हमें कर रहे हैं गाइड के ऐसे जाना है, वहाँ रुकना है, वहाँ बैग जमा करना है। पापा का इंस्ट्रक्शन लेके हम सीधे पहुँचे मेट्रो स्टेशन और चिंटू ने टिकट ली। फिर हम पहुँच गए हैं सीधे अब मेट्रो में। मेट्रो का हमारा 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था, आराम से वो सफ़र किया। उसके बाद हम पहुँचे दिल्ली रेलवे स्टेशन। जी हाँ, लाइटिंग बड़ी अच्छी कर रखी थी उन्होंने। और हम जैसे ट्रेन में बैठे, रात तो हो ही चुकी थी, हम ट्रेन में बैठ के खाना खा के अपने सो गए। सो के जैसे ही सुबह उठे तो देखा बाहर का नज़ारा, वाओ! आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ लीजिए। जी हाँ, जय माता दी, हम वैष्णो देवी आ चुके हैं। पंजीकरण कराया अपना पास लेके और यहाँ से कर रहे हैं हम एग्ज़िट। ये रेलवे स्टेशन था और अंशु भाई ने कैमरा संभाल रखा है। हमने अपनी यात्रा बिल्कुल शुरू कर दी है। जी हाँ, और हमें बीच में मिला एक ढोल वाला, तो हमने वहाँ अपना डांस वांस किया। डांस करते-करते हम अपनी यात्रा कर ही रहे थे कि हमें एक शॉर्टकट दिख गया और हम सीढ़ियों से शॉर्टकट ले लिया। सीढ़ियों से पैर में थोड़ा दर्द होता है। अगर आप थक चुके हैं तो आप यहाँ से घोड़े भी कर सकते हैं, लेकिन हमने घोड़े नहीं किए। हमारे 11 नंबर की गाड़ी थी। ज़ोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की करते-करते हम अपनी यात्रा जारी रखी और हमारा इकलौता सहारा थी ये लाठी। जी हाँ, इसने बहुत साथ दिया। बीच-बीच में हमें माता रानी दूर से दिखाई दे रही थी। और अगर आपको भैरव बाबा की चढ़ाई करनी है, पैरों में दर्द हो गया है, नहीं कर पा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक डब्बा आप इससे कर सकते हो। हम यहाँ नहाए, इतना ठंडा पानी था, लेकिन कोई चमत्कार है, शरीर में नहाने के बाद एकदम गर्मी। हम रेडी होके माता के दरबार के बाहर वीडियो बनाई, फ़ोटो लिए, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप यहीं कीजिए अपना जो भी फ़ोटो वगैरह कराना है, वीडियो। उसके बाद हमने माता के दर्शन कर लिए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। जय माता दी। माता के दर्शन के बाद हमने बाबा भैरू की चढ़ाई शुरू कर दी है। चिंटू मेरे पीछे-पीछे है और हम सब साथ-साथ में ही हैं। कैमरा अंशु भाई ने सँभाल रखा है और हम यहाँ थे सरप्राइज़। हाँ भाई, हम चारों ने पहली बार बर्फ़ देखी थी गिरी हुई। इतने एक्साइटेड हुए हम उस बर्फ़ को देख के। उसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन किए, उनकी विभूति ली और वहाँ से लंगर लेके फिर से हम अपनी यात्रा शुरू कर दी है। देखो, फिर से हम यात्रा पे निकल चुके हैं और आगे जैसे ही गए तो हमें फिर से बर्फ़ दिखाई दी भाई। हाँ, बहुत तेज़ लगी थी मेरे हाथ में और हम बार-बार बर्फ़ की वीडियो बनाए जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ही देखी थी। उसके बाद हम सीधे सांझी छत पर पहुँच चुके हैं। फाउंटेन था जो अभी नहीं चल रहा था। बोलते हैं कि सांझी छत पर थोड़ी देर रुक के ज़रूर बैठना चाहिए। हाँ, हम यहाँ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चिंटू बिल्कुल धीरे-धीरे थक गया है और बंदर आपस में सारे ना 5-5 7-7 बंदर ऐसे चिपक कर बैठे थे। ठंड बहुत थी रात में और हम अपनी यात्रा भाई फिर से शुरू कर दी है। तो अब हम सीधे जाएँगे अर्धकुँवारी पर। जी हाँ, और ये देखिए हम अर्धकुँवारी पर पहुँच चुके हैं। हमें 2 घंटे की वेटिंग मिली थी और हम वेट कर रहे हैं जैसे हमारा वेट आएगा। और हमने दर्शन कर लिए, बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं अर्धकुँवारी माता के। और यहाँ से फिर हमने अपनी यात्रा कर दिया, आखिरी पड़ाव है हमारी यात्रा का। इसके बाद हम सुबह 4 बजे उतरे हैं और अपने होटल पे जाके रूम लिया और अपना वहाँ रेस्ट किया और सुबह नहा धो के फिर से निकल लिए। और मार्केट से कुछ अपना जैसे प्रसाद वगैरह जो लेना था लेकर हम फिर सीधे, मुझे कुछ फ़ोटो खिंचाने थे तो मैंने यहाँ पे इस स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाए। तो ये देखिए, आपको मेरे फ़ोटो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 फ़ोटो खिंचाए थे, थोड़े महँगे खींचे भैया ने, ₹550 के 3 फ़ोटो। हाँ, तो सभी बोल रहे थे बहुत महँगे खिंचा लिए। तो भई यहाँ से फ़ोटो खिंचाने के बाद हम सीधे रेलवे स्टेशन पे, हमने सोचा बाहर बैठ के थोड़ी देर धूप ले लेते हैं, लेकिन हमारे साथ हो गया कांड। जी हाँ, चूहा हमारे इसके अखरोट के बैग को काट के और भाग गया। और उसका पता है बिल कहाँ है? यहाँ है, इसी पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, तू निकल बाहर। फिर हमने सोचा कि अभी अंदर ही चलते हैं, ठंड बढ़ती जा रही थी। बहुत अच्छा शो पीस रेल का ही रखा हुआ था। तो भई अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय माता दी आप सभी को। बाय बाय। ओ